नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में स्वागत है। आज हम देखते हैं बोर्ड मास पर आधारित शेष प्रश्न, बचे हुए प्रश्न जो हैं प्रश्नावली के, उन्हें सॉल्व करते हैं। कि क्वेश्चन है 6.5 गुणा 6.5 माइनस के 45.5 धन 3.5 गुणा 3.5। ये जो मान है वो किसके बराबर है? पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, प्लस प्लस के जोड़ेंगे, उसमें से माइनस के घटाएंगे, बहुत समय लगेगा। अब इसमें कोई लॉजिक लगाना होगा। जैसे इसे अगर हम ए मान लें और इसे बी मान लें तो क्या होगा कि ए गुणा ए माइनस के, अब इसको हम तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ देंगे 2 गुणा 6.5 गुणा 3.5। जब इसका गुणा करेंगे तो 7 और 7 1 35 की लगी 3 7 6 42 3 45। तो 2ab इसमें छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? 2ab। तो जैसे ही माइनस के 2ab छुपा हुआ है तो ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है ए माइनस के बी का होल वर्ग। तो ए की वैल्यू कितनी है? 6.5 माइनस के 3.5 का वर्ग। तो 6.5 में 3.5 गए 3, तो 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। ये आपका क्या है? आंसर। तो विकल्प नंबर बी। इस तरीके से हम तुरंत सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 0.12 गुणा 12 गुणा 0.012। यदि आप इसका गुणा इसमें करेंगे, जो मान आएगा उसका गुणा इसमें करेंगे, बहुत समय बर्बाद होगा। हमें क्या करना है कि जब सारी संख्याएं तीनों जगह एक जैसी हैं, जैसे ही संख्याएं तीनों बराबर हैं तो यहाँ तीनों संख्याओं का मान क्या है? 12। तो एक कंडीशन बन रही है कि 12 गुणा 12 गुणा 12 कितने टाइम? 3 टाइम। जैसे ही 3 टाइम आया तो इसका मतलब हो गया है कि ये 12 का क्यूब है। तो 12 का क्यूब कितना है? 1728। तो हमने जो आपकी अचर राशियां हैं उसका आपस में हमने क्या कर लिया है? गुणा। तो जब गुणा कर लिया तो कितना आया? 1728। अब इसी में हमें आंसर बनाना है। वो आंसर हम कैसे बनाएंगे? दशमलव से। कि 1 2 3 अंक तो यहाँ दशमलव के हैं, यहाँ कोई नहीं है, और 2 अंक ये, तो 3 और 2 कितने अंक हैं? 5। अब यहाँ अंक कितने हैं? 1 2 3 4, तो 1 अंक और बनाएंगे हम, और यहीं क्या लगा देंगे? दशमलव। तो आंसर आएगा 0.01728। इसका मतलब विकल्प नंबर डी सही है। कौन सा सही है? डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि 178 गुणा 34, यदि इन दोनों संख्याओं का हम आपस में गुणा करेंगे 6052 आता है, तो 6.052 भागित 17.8 का मान कितना होगा? कहने का मतलब ये है कि प्रश्न भी वही है और आंसर भी वही है, लेकिन अब आंसर को सेट करना है कि इसमें से आंसर कौन सा होगा। वो हम कैसे करेंगे? यहाँ कहा है कि इन दोनों संख्याओं का यदि हम आपस में गुणा करेंगे तो ये मान आएगा, और जब हम इस मान में इस मान का भाग देंगे तो क्या आएगा? ये आएगा। ये तो स्वाभाविक चीज है। जब 3 संख्याएं दी गई हैं और इन संख्याओं का, अर्थात ये ए है, ये बी है, और ये क्या आ गया आपका? ए बी। तो अब क्या कह रहा है कि ए बी में ए का भाग देना है। ए बी में हमें ए का भाग देना है, तो ए से ए कट गया, बचेगा क्या? बी। तो बी की वैल्यू है कितनी? 3.4 है। कितनी है वो? सॉरी 34 है। कितनी है? 34। अब ये 34 तो आंसर है, तो आंसर आप तुरंत ए लगा देंगे। क्लियर है? लेकिन नहीं, जैसे ही आप ए आंसर लगाएंगे गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है कि यहाँ दशमलव और दिए हैं, कितने दिए हैं वो हमें देखना है। दशमलव को कैसे सॉल्व करें कि 6.052 बट्टे 17.8। अब इस दशमलव से हम इस दशमलव को हटाएंगे तो एक अंक पीछे आ जाएगा, गुणा हो जाएगा ऊपर, तो 6.052। अब इसकी जो वैल्यू आपकी है वो कितनी है? 34 है बट्टे 178 की।
जब 34 है तो 2 अंक बाद क्या है दशमलव, 2 अंक बाद यहाँ लग जाएगा तो 0.34। कौन सा विकल्प होगा? बी, ना कि ए। ए आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 253 भागित 11 का 23 बराबर क्वेश्चन मार्क। 253 में 11 का भाग लग रहा है, उसके बाद का है गुणा 23 है। यदि आप सॉल्व करेंगे 11 का पहले इसमें भाग दे दिया, गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? 11 दूनी 22, 11 3 33। अब 23 गुणा 23 करेंगे, इसमें विकल्प ही नहीं आ रहा है। जब इसमें विकल्प नहीं आ रहा है और करने का तरीका भी गलत है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो का है, का की जगह क्या करना है? गुणा। तो अब ये कंडीशन बन गई कि का को हमें पहले सॉल्व करना है। जब गुणा लगा लिया फिर भी आप कहेंगे कि भाग को पहले सॉल्व करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड आ रहा है। नहीं, का पहले आ रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड से भी पहले ऑफ आ रहा है। क्या आ रहा है? का। तो इसका मतलब ये है कि हमें 11 और 23 का क्या करना है? गुणा। तो 23 एकन 23 हासिल 2, 23 एकन 23 और 2 25। अब ये सवाल बन गया कि 253 भागित 253। तो 253 कितनी बार कट जाएगा? एक बार। तो विकल्प नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 4 गुणा 3 भागित 4 गुणा, फिर मझला कोष्टक 4 गुणा 3 भागित, फिर छोटा कोष्टक 3 गुणा 3 मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक बंद। अब यहाँ कंडीशन है कि सबसे पहले हम छोटा कोष्टक हल करेंगे। तो यहाँ कितना आएगा? 9। जैसे ही छोटा कोष्टक सॉल्व हुआ तो ये बन गया 3 भागित 9। ये हो गया 4 गुणा 3 भागित 9। कहने का मतलब 4 गुणा 3 और यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान क्या है? 9। तो 3/9 इसे हम कर लेंगे। कितना करेंगे? 3/9। तो 3 का 3, 3 तरह का 9, तो 1/3 और गुणा कितना है? 4। यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया। ये 4 एकन 4, 4/3। ये मझला कोष्टक तक आपका क्या हो गया? सॉल्व। यहाँ तक 4/3। अब आगे सवाल क्या है कि 4 गुणा 3 भागित, अब कितना? 3 भागित, और अब यहाँ देखेंगे आप 3 भागित 4 गुणा 4/3, ये बचा है। अब इसे हम क्या करेंगे कि इन दोनों का पहले भाग होगा तभी तो गुणा होगा। तो 4 गुणा 3/4 गुणा 4/3। 3 भागित 4 है अर्थात 3/4। तो 4 से 4, 3 से 3, बचा कितना? 4। कितना बचा? 4। जो बचा है 4, अब वो इसमें कहीं आ नहीं रहा है। जब इसमें आ नहीं रहा है फिर क्या करेंगे? उसके लिए आंसर आपको दिया है। क्या दिया है आंसर? वो आप देखेंगे। न तो 3 आ रहा है और न 9 आ रहा है। न तो 3 है, न 9 है, न 12 है। आंसर क्या दिया है? डी, NOT नहीं, नन ऑफ दीज। तो यही आपका आंसर होगा डी, क्योंकि जो 4 आंसर आ रहा है वो कोई भी विकल्प इसमें नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा? डी, नन ऑफ दीज। इस तरीके से आप बोर्ड मार्क्स के प्रश्न को हल करेंगे।